और क्या कार्यक्रम? देखिए, उद्देश्य ये था कि एक सभा कर ली जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बातें हैं वो जहाँ तक नहीं पहुँची है आम लोगों तक, सब लोग तक पहुँच जाए। कि जो भी हमारा विज़न है हम उसको वो प्रयास कर रहे थे कि जिले के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुँच जाए, और हमें उम्मीद है कि वो आवाज़ हमारी तक पहुँच जाए। देखा ये जाता है कि अल्पसंख्यक और दलित ये संतकबीर नगर की तस्वीर तकदीर दोनों बदलती है। जी। तो अब तक क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? देखिए, उसका अगर आप इतिहास उठाएं दलित समाज का और मुस्लिम समाज का, तो पिछले जो भी सरकारें, जब आज़ाद हुआ है देश, आज़ादी से पहले भी आपको पता है दलितों के साथ कितनी ज्यादती हुई है, अल्पसंख्यकों का क्या हाल रहा है। तो जब संविधान बाबा साहब ने बनाया तो सबको बराबर का अधिकार दिया। उसके बाद से जो थोड़ा बहुत सुधार आया, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जो रही कांग्रेस की रही, तो इन्होंने कभी उनको पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं दी दलित समाज को। और अल्पसंख्यकों को आपको पता है कि उन्होंने हमेशा हाशिए पे, आरएसएस जो एक है संघ है भाजपा का, वो उसको हमेशा नेहरू जी ने पाला और उसके द्वारा डराया मुस्लिमों को। तो एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिमों को, अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक की तरह यूज किया। तो दलित अब क्यों दौलत से? जाहिर सी बात है, बहन जी की जब सरकार आई, मान्यवर काशीराम जी ने जब सरकार बनाई है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि दलित समुदाय में, अल्पसंख्यक समुदाय में भी, क्योंकि यही बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी कि वो सारे वर्गों को साथ लेके चलती है। आपने देखा कितना बढ़िया कानून व्यवस्था रही है, अनुशासन रहा है। तो उसमें ही जो अच्छा कार्य किया गया, उसमें ही दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है। सरकार जाने के बाद स्थिति दोबारा उसी तरीके की, दोबारा जो है भाजपा सरकार आई, सपा सरकार आई, इन्होंने दलित समुदाय का और मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय का केवल वोट बैंक की तरह यूज किया। सपा कहती है कि संविधान खतरे में है। सपा तो कहती है संविधान खतरे में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संविधान तो बीजेपी ने खतरे में डाल ही दिया है, इसमें नो डाउट। लेकिन आप अगर ये कहें कि सपा कह रही है संविधान खतरे में है, सपा खुद भाजपा के साथ मिलकर संविधान को खतरे में डाल रही है। आपको पता है कि सपा के माननीय अखिलेश जी की जो परिवार के कुछ लोग हैं, अपर्णा यादव जी हैं, वो है उनके घर की, वो खुद भाजपा में शामिल है और ये लोग डेली बैठते हैं, खाते पीते साथ हैं वो है। तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी की बी थी सपा। लेकिन दलित समुदाय का जिस तरह से ये उत्पीड़न कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह से ये बेवकूफ बना के उनका वोट लेके यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय, जो समीकरण आप देख रहे हैं कि संतकबीर नगर जिले का है, अगर ये दोनों लोग मिल जाए तो किसी की जरूरत ही नहीं है, एक अच्छे समाज की रचना की जा सकती है और दोनों ही वर्ग अच्छा खासा डेवलप हो सकते हैं। और हमारा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सवर्ण लोग भी आके अपना योगदान देते हैं और सारा सबका विकास होता है। जो है हमने राशन दिया, गैस के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, गैस दिया, और पेयजल योजना, जल योजना, बहुत सारी योजनाओं की गिनती कराते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो है देखिए, ये तो मोदी जी जब से 2014 में आए तो सिर्फ जुमलों की सरकार है। आप देख लीजिए कि कहीं भी ये जाते हैं, जो भी ये बोल देते हैं, मान लीजिए उसका फिर मीडिया भी हर चीज तरह सब डंका पीटा जाता है। लेकिन वास्तविकता जो मैंने खुद अपना संतकबीर नगर जिले में 5 विधानसभाओं में देखा है, स्थिति, धरातल की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। ये गारंटी या बातें तो करते हैं कि ये स्कीम ला रहे हैं, आपने देखा होगा स्किल इंडिया, क्या क्या इंडिया ये लेके आए थे पहले, उसमें जो सरकार 5 साल थी। लेकिन आज देखेंगे सबकी ये बात ही नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से प्रोपोगेंडा बनाया जाता है कि मीडिया में चले, टीवी में चले, पेपर में आवे, कि लोग आमजन उसमें बेवकूफ बनते चले। लेकिन लोग जमीन पे नहीं जाते हैं। जमीन पे हम दौड़े, धरातल पे गए 5 विधानसभा, तब एहसास हो रहा है कि आज दलित समाज की कितनी उपेक्षा हो रही है और अल्पसंख्यक को जिस तरह से ये बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है 10 सालों में, कि शायद इतिहास में इतना बुरा नहीं रहा। देखिए, कल बहन जी जो है बस्ती जिले में आई थी, तीनों लोकसभा के लिए उन्होंने बातें अपनी रखी हैं
और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। उससे बहन जी भी गदगद थी और हम भी गदगद हैं इसको, क्योंकि हमको पूरी उम्मीद है कि संत कबीरनगर जिले में ये सीट निकलेगी, क्योंकि अब दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय अपने को ठगा हुआ पा रहा है। तो ये दोनों समुदाय अब मिल चुके हैं और सारा उत्पीड़न अब हमारी सरकार आते ही ये खत्म हो जाएगा। और विकास जो बहन जी के द्वारा किया गया था, जब वो मुख्यमंत्री थी 2012 तक सरकार थी उनकी 2007 से, उसके बाद वही पहिया को हम वापस करनी चाहिए।